दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का जो बाकी क्वेश्चन जो बच्चे हैं चार ही पांच कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। इस बात पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1.3 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 1.3 के ऊपर बार इनटू मल्टीप्लाई 1.3 के ऊपर बार -1। सेम टू सेम वही बात नीचे लिखा हुआ है 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के ऊपर बार +1। ऊपर वाला में -1 लिखा हुआ है, नीचे वाला में +1 लिखा हुआ है। चलिए इसको आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग देखते हुए सबसे पहले हम लोग 1.3 के ऊपर बार जो लिखा हुआ है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते हुए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1 पॉइंट है तो पॉइंट के बदले में प्लस लिख देते हैं। उसके बाद 3 है, जितना का पर बार है उतना 9 रहेगा, जितना पर नहीं उतना 0। तो ये पॉइंट के पहले का जितना रहता है उतना 0 लिखते हैं। इतना हो गया, कटने के बाद ही कट गया 3 बार में, तो हो गया 3 × 1 = 3 + 1 यानी 4/3। 4/3 हो गया इसका मान, यानी इसका एक का मान हो गया 4/3। कितना है 3, तो 4/3 का होल क्यूब -1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी कितना हो जाएगा 4/3 के पावर 3 + 1। सेम टू सेम हो गया। अब इस कड़ी को हम लोग सिर्फ डायरेक्ट अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे इसका जो इसका जो प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का, ऐड का, वो डायरेक्ट हम लोग क्रिया कर देंगे तो हमारा आराम से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो गया 27 - 1। सेम प्रोसेस यहाँ पे 64/27 + 1 इसका प्रोसेस करेंगे। तो इसमें से गया तो 64 में से 27 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नहीं 64 - 27 नीचे सेम टू सेम तक कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 64 + 27। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 4 से 7 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 5 में से 2 गया 3, नीचे कितना ऐड हो गए 7 4 11 1 6 2 8 1 9। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यानी फर्स्ट प्रोसेस वाला का डायरेक्ट हम लोग करते हुए सबसे पहले उसका क्या करेंगे, 1.3 के ऊपर बार है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और उसके बाद सोल्व करने के बाद इसका प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे तो जल्दी से आंसर जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग इसको काट देंगे। काटने का 1 + 1/3 आ गया तो हो गया 4/3। उसके बाद इसका क्यूब 3 बार है तो 3 बार उसको कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ई करने के बाद चलते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या करेंगे, आ गया 64 हो गया, 27 हो गया, -1 हो गया। वही बात नीचे 64 हो गया बाई 27 हो गया, +1 हो गया। प्रोसेस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 37/91। फर्स्ट का हमारा ये हो गया आंसर। अब इसी में शुरू करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर बी है, बी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 0.2 के ऊपर 0.27 के ऊपर बार +9, 0.23 के ऊपर बार +1.25 के ऊपर बार। इसको चलते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया समाप्त। तो दिल लगी ना करे यूं जमाना से, हम तो बदल चुके हैं आपके नज़रों के सियाना से। तो बदलना और नहीं बदलना दोनों सेम टू सेम बात है। तो सेम टू सेम बात जो यहाँ पे है वही हम लोग सेम टू सेम बात यहाँ करेंगे। तो इसको ऐड में है तो हम लोग ऐड वाला प्रोसेस अपनाते हैं। 27 हम लोग 3 बार इसको लिख लेंगे। उसके बाद 9 हो गया, 23 1.25 25 कहीं माइनस नहीं है तो इसको हम लोग पूरा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 5 15 6 1 7 10 5 15 6 1 7 10 5 15 6 1 7.10।
इतना हो गया, देखा कि 75 का रिपीटेशन हो रहा है, 75 का रिपीटेशन को होने की वजह से तो हो जाएगा 10.7 75 के ऊपर बार। ये हो गया हमारा आंसर। जब इस तरह कर रहे हैं तो हम लोग रिपीटेशन करेंगे 2 बार, उसको 3 बार लगातार लिखेंगे। उसके बाद उसका लिखने के बाद तो हमारा जो है 3 बार लिखेंगे, सबका 3-3 बार लिखेंगे। इस तरह से आपको ये जब करते हैं तो आपका जो गलत होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ई। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, और मस्त क्वेश्चन के बाद हम लोग उसका सेम टू सेम प्रोसेस अगला देखेंगे। इसका काम फिनिश हो गया, अब बच गया काम अगला का। तो हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में देखे हैं कि अगर पॉइंट के पहले वाला डिजिट पर बार रहे तो माइनस में लिखाएगा, तो -2 0.7, फिर -3 प्लस 0.78। जो पिछले क्लास में हुआ था हम लोग देखे थे कि ये जिसके पहले माइनस रहेगा उसको हम लोग जिसके अगर पॉइंट के आगे डिजिट बार ऊपर रहता है तो हम लोग उसको माइनस लिखते हैं। तो हम लोग उस पर माइनस लिख दिए, उसको माइनस लिख दिए। अब माइनस लिख दिए। अब इसको जो प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्ट का और ऐड का करते हैं। -2 -3 हो गया -5। इसका ऐड करते हैं, 5 पे 8 हो गया, 5 8 13 1 14 1 15। इतना डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। 2 डिजिट के पॉइंट देने के बाद अब बच गया इतना। तब बच गया इतना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी कैसे लिखा हुआ है, -5 + 1 + 0.53, तो हो गया -4, 3 हो गया। इसके ऊपर बार ये 5-3 है। कुछ समझ में आया है कि नहीं? कुछ तो आया होगा, नहीं आया होगा फिर से हम लोग देखेंगे। अगर पॉइंट के पहले वाला डिजिट पर अगर बार रहता है, जब पॉइंट के पहले वाला डिजिट पर बात रही, उसके बाद वाले में अगर रही, तो अगर पॉइंट दशमलव के पहले वाला डिजिट पर अगर रहता, जब रहता तो ओकरा पहले क्या लगी, माइनस लग जाएगी। 3 के ऊपर भी माइनस, पॉइंट के पहले बार तो ओकरा ऊपर बार तो भी उसके लिए क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। 2 है इसके ऊपर है तो भी माइनस लग जाएगी। तो माइनस हो गया, जो लिखा हुआ पॉइंट वाला उतना लिखा गया, ये भी माइनस हो गया, क्योंकि प्लस मतलब इसका 3 माइनस होगा, 3 माइनस हो गया। तो 2 और 3 मिला के 5 हो गई। उसके बाद इसको ऐड करने पर 1.53 हो गया। इसके बाद इसको इस तरह लिख दिए। ये लिखने के बाद अब -5 में से +1 में +1 को ऐड करेंगे तो हो गया -4। तो लिखने के बाद हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरह छोटी छोटी बातों को समझते हुए हम लोग चलते हैं अगला मिशन पे। तो अगला हमारा सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 4, यानी मतलब डी नंबर क्वेश्चन। तो डी नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। पॉइंट के ऊपर बार है, यानी मान लीजिए डिजिट है, इसके ऊपर बार है तो कितना डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट लिखा गया। किसके बराबर है, तो 7/11 के बराबर है। 7/11 के बराबर का होने की वजह से हम लोग इसका करेंगे, अब हम लोग काटेंगे। ये कट गया 9 बार में, यानी इसका मतलब हो गया x y = किसके बराबर हो गया, 63 के बाद। x y हो गया हमारा 63 के बाद। ये क्या है, कोई डिजिट है। अब कोई ऐसा डिजिट लेना है जो क्या हो, इसको संतुष्ट करे। तो ये कैसे बना हुआ है, 10x + y, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। उसमें दहाई अंक में 10, इकाई अंक में 1 मल्टीप्लाई करा के बनाते हैं। उसी तरह 10x + y हो गया, तो ये किसके बराबर है, 36 पर। तो सिंपल दिख रहा है कि x का मान कितना हो गया, 6, y के मान 3, y के मान 3 हो गया। पूछ कौन सी रहा है, x² + y²। तो यहाँ पर लिख देंगे x², 6 के स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर कितना हो गया 66, 36 प्लस 9 यानी 45। इसी तरह सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी सवाल होते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए डिजिट है तो उसके 2 के ऊपर बार है तो नीचे डबल 9 आ जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा के काट दिए, उसके बाद 36 के बाद देख लेंगे ये कितना नंबर बनता है। नंबर किसी चीज़ से कितने 10x प्लस y से कोई नंबर बनता है, किसके बराबर 36 उसको 63 के बराबर है। तो एज्यूम कर सकते हैं x का मान 6 और y का मान 3। और उसका जब एज्यूम हो गया, संतुष्ट भी सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो खाली x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान लिख के हम लोग अगला प्रोसेस कर सकते हैं। ये हो गया खत्म। अब चलते हैं आज का लास्ट सवाल और रेकरिंग का भी लास्ट सवाल। रेकरिंग का भी लास्ट सवाल हम आज आपको सुनाएंगे कोई एक मस्त शायर। तो चलते हैं, पहले प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस करने से पहले इसको पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। तो ये है 3 9, एक 9 के ऊपर है तो एक 9 0, एक डिजिट के ऊपर नहीं है तो 0 हो गया। इंटू ये कितना हो गया 8, कितना के ऊपर है एक, अरे एक के ऊपर है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो पहले वाला है 2 डिजिट है उसके एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतना लिखा गया, जितना पर नहीं उतना सब्ट्रैक्ट होगा। कितना हो गया 36/9 तो 8 बाई काटते हैं 4 बार में हो गया 32 हो जाने के बाद एक यहाँ पर जो बात होती है वो बात अब देखना है हमको। तो 32 लिखने, 32 कैसे है, इसका मतलब क्या हुआ एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी 3 एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कितना एक डिजिट के पार है, इसके ऊपर बार है तब ना इसके ऊपर बार है तो फिर भी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद या 27 हो गया, 27 हो गया 3 42 हो गया 9, इसका मतलब 9 × 5 = 45 के आसपास होना चाहिए, यानी 5 के आसपास होना चाहिए। हाँ तो इसके बाद हो गया 5 डिवाइड कर, एक ही डिजिट के ऊपर बार आना चाहिए 0.3, 5 के ऊपर बार। तो यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है तो नहीं 5 आप कितने के ऊपर -3 करेंगे तब ना आएगा 32। तो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कितना घटाने के बाद 32 आया है। नीचे एक 9 है, इसका मतलब एक के ऊपर बार होना, एक के ऊपर बार होगा तो वही घटाए हैं, तो इसके पहले इसके ऊपर बार होगा 3 घटाए होंगे, तो इसमें क्या करेंगे 3 ऐड करके लिखेंगे तो वही हो गया इतना। तो कितना हो गया, अब इसके इक्वल टू इतना है तो कोई 0.35 5 के ऊपर बार। चलिए इसका काम हो गया तमाम। इसका काम तमाम होने के बाद अगला देखते हैं। इसका मतलब सिंपल हो गया 0.5 के ऊपर बार हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 4 7 7 7 7, 3 बार लिखिए 4 बार के कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है 5, देखिए 5 तो 5 लिखा है, जिसका रिपीटेशन है वही हम लोग रिपीट करके लिखेंगे 0 3 0 3। अगला है इसको पहले ऐड कर लेते हैं 10 ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 9 पॉइंट। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना इतना 0.35, 5 का रिपीटेशन है, 5 का रिपीटेशन करेंगे 5, ये हो गया 7 में से 2 गया, ये 9, 7 में से 2 गया, ये 10 में से 5 गया, ये 7 में से 2 गया, ये हो गया 6। किसका रिपीटेशन करेंगे, ये हो गया 0.625, यानी 25 के ऊपर 25 का हो गया क्या, 25 का हो गया रिपीटेशन। ये होता है हमारा आज का सवाल कंप्लीट। रेकरिंग जो बार होते हैं उसका सवाल हम लोग कंप्लीट कर दिए। और तो अगला इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे और मतलब सीखते चलेंगे। चैनल नया है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे
राहें चलती चलती है। एक सत्यजीत राय का गाना था, एकला चलो रे, जब आपके साथ कोई ना हो, जब कहता है जब तुमको बुलाने कोई नहीं आता है तो अपने मंजिल की तरफ क्या करना चाहिए, खुद अकेला चलो। जब तुम अकेला चलते हो तो तुम्हारे पीछे वो मंजर आती जाती है, वो कारवा बनते जाता है। लेकिन सबसे पहले चलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको मैंने खुद चलना पड़ेगा। जब आप खुद चलते हैं तो आपके पीछे पूरी दुनिया चलती है। इसीलिए कोई बात नहीं है, व्यूज़ नहीं है, हमारा काम जो है हम लोग करते रहेंगे। हम लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ ये जो भी हम लोग को मन, जो मेरा जो पैसन है, जो करने का मन है, वो आदमी करते रहता है। तो हम लोग भी अपने पढ़ाई के साथ साथ आप लोग के भी जो मतलब कि नए हैं, जो भी शुरुआती करना चाहते हैं, वो लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू प्रिपरेशन, कि हम लोग तैयारी कैसे करें। उस तैयारी के साथ साथ हम लोग की छोटी छोटी क्वेश्चनें जो होती है वो हम लोग बनाते चलेंगे। कि सब क्वेश्चन हम लोग जब छोटे छोटे क्वेश्चन जब हम बनाते चलेंगे तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि अगला तैयारी कैसे करते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और अपना ध्यान रखिए। किसानों, नौजवानों का सम्मान करते रहिए। एक ये हमारे देश की शान है, आन है और बान है। तो इसी तरह हम लोग अगला सेशन में जो एसके झा सर का जो एनटीपीसी का जो निकला हुआ है बुक, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग लिख के करेंगे। सबसे पहले हम आपको उनको सर का दिखा देते हैं कि वो मतलब कि कौन सा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद उसमें मतलब हम लोग पढ़ेंगे। तो दिखाते हैं थोड़ा सा। ई सर ये है जो एसके झा सर का जो एनटीपीसी के लिए स्पेशल मतलब कि बनाया गया है। ये लोग हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सवालें होती है उस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। उसको जो भी सवाल है उसमें है उस हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपसे कर जाएंगे, आप सेट मारते रहिए, सेट मारते चलिए। और डिस्कशन में जो भी दिक्कतें आती है हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो आराम से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।